दोस्तों 70 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का जादू हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा था। इस दौरान उनकी एक के बाद एक आई एक्शन फिल्मों की ऐसी आंधी आई कि उनके सामने अच्छे अच्छे सुपरस्टार भी नहीं टिक पाए। उस समय मानो कुछ ऐसा हो गया था कि हर बड़े से बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेना चाहता था। उनकी फिल्में उस समय कई हफ्तों, कई महीनों और कई सालों तक सिनेमाघरों में लगातार चलती रहती थीं। हालांकि इस दौरान अमिताभ बच्चन की कुछ अंडररेटेड फिल्में भी रिलीज हुई जिन फिल्मों को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई थी। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की एक ऐसी ही फिल्म काला पत्थर के बारे में, जो फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी और बहुत ही यादगार फिल्मों में से एक रही। इसमें एक कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों की कहानी हमें देखने के लिए मिलती है और जैसा कि इसके क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि कोयले की खदानों में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और वहां पर बहुत सारा पानी भर जाता है, जिससे कि इन कोयले की खदानों में बहुत सारे मजदूर वहीं पर दबकर खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली फिल्म काला पत्थर में दिखाई गई ये कहानी कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि फिल्म रिलीज होने के लगभग 4 साल पहले झारखंड धनबाद के पास में लगे हुए चासनाला मायने में हुई थी, जहां कोयले की खदानों से लगा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब था और नीचे से इन खदानों में खुदाई करते करते तालाब और इस कोयले की खदान की जो परत है वो कमजोर होती चली गई और अचानक से पानी इन खदानों में आ गया। जब एकदम से हजारों टन गैलन पानी इन खदानों में घुस गया तो मजदूर वहां से बाहर निकल ही नहीं पाए। चासनाला कोल माइंस में हुई इस घटना में उस समय 375 से भी ज्यादा मजदूरों की जान चली गई थी। यहाँ तक कि इसमें दबे मजदूरों के शरीर मिलना भी मुश्किल हो गए और इनकी संख्या भी पूरी तरह से गिनी नहीं जा सकी। जहां ऑफिशियली इस बारे में ये मेंशन किया गया कि इसमें 375 से ज़्यादा मजदूर दफन हो गए थे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जहां पर बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इसमें 375 नहीं 500 से 700 मजदूर दफन हो गए थे। इस घटना के लगभग 26 दिन बाद इस बारे में जांच की गई और यहाँ पर शरीर मिलना शुरू हुए और उस समय इसमें दबे हुए मजदूरों की संख्या का अंदाजा उनके शरीर से नहीं, उनके द्वारा सर पर पहने गए हेलमेट की संख्या से लगाया गया था। 27 दिसंबर सन 1975 में हुआ ये बहुत ही भयानक हादसा था। बाद में इस केस की सालों तक जांच पड़ताल चलती रही और इसमें 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन हमारे यहाँ न्याय मिलने में इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि आखिर में मिला हुआ न्याय भी हमें न्याय नहीं लगता है। तो कुछ ऐसा ही चासनाला में इस कोयले की खदान में हुए इस हादसे के दौरान हुआ था। 1975 में ये घटना हुई थी और इस केस का फैसला 37 साल बाद सन 2012 में आया था। और हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद जब ये फैसला आया और इसमें 4 लोगों को सजा सुनाई गई, तब तक इसमें से 2 लोग तो ऑलरेडी ये दुनिया छोड़कर ही चले गए थे और बाकी के बचे 2 लोग भी इतने बूढ़े हो चुके थे कि उन्हें सजा देने का कोई मतलब ही नहीं निकला। हालांकि इन्हें 1-1 साल की सजा सुनाई गई और 5-5 हजार रुपए जुर्माना के तौर पर वसूले गए। मतलब इतने बड़े हादसे में जहां इतने सारे मजदूर दफन हो गए और इस मामले में इतनी मामूली सी सजा मिली, ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। हालांकि आगे चलकर वहां पर इन मजदूरों की याद में एक पार्क बनाया गया है। तो फिल्म काला पत्थर में हमें बेसिकली यही सच्ची घटना देखने के लिए मिलती है। हालांकि इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई मिर्च मसाले वाले एलिमेंट और दमदार डायलॉग से जोड़े गए, जिससे कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ सके। गैंग्स ऑफ वासेपुर और KGF जैसी फिल्मों में भी हमें कुछ ऐसे ही मजदूरों की कहानी देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये सारी ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। काला पत्थर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में जो टसन और डायलॉग बाजी देखने के लिए मिलती है उसकी बात ही अलग है। उस समय मानो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा केवल फिल्म में ऐसे नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही रहते थे। उस समय बहुत सारे रीजन्स की वजह से दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिल्म रिलीज हुई थी 9 अगस्त सन 1979 को। दमदार कहानी, इसके सारे कैरेक्टर्स और बेहतरीन डायलॉग्स लिखे थे सलीम और जावेद की जोड़ी ने। इन दोनों की जोड़ी उस समय तक इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि अगर किसी फिल्म को ये दोनों लिखते हैं तो फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी होती थी। सलीम जावेद के द्वारा लिखी गई इस कहानी के डायरेक्शन की कमान संभाली थी यश चोपड़ा ने और उन्हीं ने इसको प्रोड्यूस भी किया था। और इसमें हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिली थी, जैसे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, राखी गुलजार, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, संजीव कुमार, पूनम ढिल्लन और प्रेम चोपड़ा। इनके अलावा और सपोर्टिंग रोल्स में शरत सक्सेना, मैकमोहन, सत्यन कप्पू, मदनपुरी, इफ्तिकार और जगदीश राज जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने। सलील चौधरी ने इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम वैसे तो अच्छा था, लेकिन उस समय आ रही बाकी और फिल्मों के म्यूजिक एल्बम के कंपैरिजन में ये उतना नहीं चल पाया था। एक्चुअली उस समय होता ये था कि फिल्में कैसी भी हों लेकिन इनमें गाने बहुत अच्छे ही रखे जाते थे।
इसमें रखे गए गाने थे धूम मचे धूम, जा गया मेरी दूरों से आए बारात, बाहों में तेरी एक रास्ता है जिंदगी और मुझे प्यार का तोहफा देकर। इन सारे ही गानों के लिरिक्स लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और इन गानों में आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, पामेला चोपड़ा और ऊषा मंगेशकर की। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये उस समय बनी काफ़ी बड़े बजट की फिल्म थी, जिसका बजट लगभग 1 करोड़ के आसपास रखा गया था और उस समय इसने इंडिया में लगभग 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। एक्चुअली उस समय माहौल ये था कि जो फिल्में अपने बजट के 4 से 5 गुना कलेक्शन करती थीं उन फिल्मों को हिट का करार दिया जाता था। तो इस लिहाज से फिल्म काला पत्थर उस समय बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म रही थी। हालांकि धीरे धीरे समय बीतता चला गया और आगे चलकर जैसे जैसे लोगों ने ये फिल्म जितनी बार भी देखी उतना ही इसको और ज़्यादा पसंद करने लगे और आज इस फिल्म को बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। सन 1979 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो इस साल सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे फिल्म सुहाग ने। दूसरे नंबर पर फिल्म रही थी जानी दुश्मन, तीसरे नंबर पर थी सरगम, चौथे नंबर पर थी मिस्टर नटवरलाल और 5वें नंबर पर फिल्म रही थी काला पत्थर। मतलब साल 1979 की टॉप 5 फिल्मों में अमिताभ बच्चन की 3 फिल्में शामिल थीं। फिल्म काला पत्थर को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। 27 दिसंबर सन 1975 को चासनाला में कोयले की खदान में हुए इस इंसिडेंट के बाद सलीम जावेद ने इस पूरी घटना के ऊपर एक कहानी लिखना शुरू की, जिसकी पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए ये दोनों पूना के ब्लू माउंटेन होटल में जाकर रुके और वहां इन दोनों ने होटल के इस कमरे में बैठकर पूरी फिल्म काला पत्थर लिख डाली। और जब इस रियल कहानी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई तो बॉक्स ऑफिस पर इसको उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शायद उस समय इस फिल्म को बनाने में उनकी गलती ये हुई कि ये रियल लोकेशंस पर नहीं गए और होटल में बैठकर ही पूरी फिल्म लिखी। उन्होंने और आगे कहा कि फिल्म की कहानी रियल सब्जेक्ट पर आधारित थी, इस वजह से इनको और ज़्यादा इसको रियलिस्टिक ही रखना चाहिए था। इसके अलावा इसमें उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स रखे थे लेकिन बैक स्टोरी किसी की भी उतनी पावरफुल नहीं थी। केवल अमिताभ बच्चन की बैक स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, जो कि पहले एक नेवल ऑफिसर रहते हैं लेकिन वहाँ से भाग जाने के बाद अपने गिल्ट की वजह से यहाँ पर कोयले की खदानों में काम करने लगते हैं। एक्चुअली इसमें रखे गए अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का आइडिया लॉर्ड जिम नोबल से आया था। उस समय अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद को इन कोयले की खदानों में काम करने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया कि फिल्मों में आने के पहले वो कोलकाता की एक कंपनी में काम करते थे। वो कोलकाता की इस कंपनी के कोल डिपार्टमेंट में थे और कई बार उन्हें धनबाद की और असनसोल की बहुत सारी कोयले की खदानों में जाना पड़ता था। और उस समय अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद को इसमें काम करने का अपना रियल एक्सपीरियंस, यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के हालात और ऐसी और भी बहुत सारी बारीक चीज़ों के बारे में बताया, जिससे कि सलीम जावेद को ये कहानी और अच्छे से लिखने में काफ़ी हेल्प मिली थी। सलीम जावेद ने ये कहानी यश चोपड़ा को सुनाई, जिनके लिए वो इसके पहले भी दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्में लिख चुके थे और काला पत्थर उनके लिए लिखी गई तीसरी फिल्म थी। और इसके बाद सलीम जावेद ने साथ में यश चोपड़ा के लिए किसी भी फिल्म की कहानी नहीं लिखी थी। हालांकि आगे चलकर इन दोनों की ये जोड़ी टूटने के बाद अलग अलग इन दोनों ने यश चोपड़ा के लिए काम किया। जैसे आगे चलकर जावेद अख्तर ने यश चोपड़ा के लिए फिल्म मसाल लिखी थी और सलीम खान ने यश चोपड़ा के लिए फिल्म विजय लिखी थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई भी क्रेडिट नहीं लिया था। यहाँ तक कि फिल्म विजय के राइटर में सलीम खान के नाम को भी मेंशन नहीं किया गया था। और ऐसी कई और फिल्मों के लिए उस समय सलीम खान ने घोस्ट राइटिंग की थी। खैर, काला पत्थर की ये स्क्रिप्ट जब यश चोपड़ा के पास में आई तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में प्लान होने लगा। जहां विजय का जो कैरेक्टर है उसके लिए तो अमिताभ बच्चन ही फाइनल थे और किसी के नाम को इसके लिए कंसीडर भी नहीं किया गया था। लेकिन इसके अलावा इंजीनियर रवि मल्होत्रा, जिस किरदार को शशि कपूर ने निभाया है, उस किरदार के लिए पहले ऋषि कपूर को अप्रोच किया गया था और मंगल सिंह, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा ने किरदार निभाया है, उस किरदार को पहले ओरिजिनली शशि कपूर निभाने वाले थे। एक्चुअली यश चोपड़ा उस समय ये चाहते थे कि उनकी फिल्म कभी कभी की ज़्यादातर स्टार कास्ट ही इसमें नजर आए, जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। लेकिन आगे चलकर अपनी डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से ऋषि कपूर इसमें काम नहीं कर पा रहे थे और जब ऋषि कपूर ने ये फिल्म छोड़ दी तो उनके द्वारा निभाए जाने वाले किरदार इंजीनियर रवि मल्होत्रा के तौर पर शशि कपूर को साइन किया गया। और इसमें अब मंगल सिंह के किरदार के ऊपर विचार किया जाने लगा कि आखिर किसको साइन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस किरदार को सलीम जावेद ने कुछ ऐसा लिखा था जो अमिताभ बच्चन से टकराता है
और सलीम जावेद ने ही यश चोपड़ा को बोला कि इसमें उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा को साइन करना चाहिए। एक्चुअली उस समय अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में टकराव वाली ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल रही थीं। हालांकि उस समय खुद यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और कुछ और लोग नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा इसमें काम करें, लेकिन सलीम जावेद इस बात पर अड़े रहे कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को ही साइन किया जाना चाहिए। और फाइनली यश चोपड़ा और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में इसको लेकर एक मीटिंग अरेंज की गई, जिस मीटिंग के पहले ही सलीम जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा को ये समझाया था कि इस किरदार को बहुत अच्छे से लिखा गया है और ये किरदार उनके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगा और उन्हें किसी भी कीमत में इसमें काम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को ये भी बताया कि बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हैं, जहां पूरी की पूरी तरह से ये कोशिश की जाएगी कि शत्रुघ्न सिन्हा इसमें काम ना कर पाएं। या तो उन्हें डेट्स की प्रॉब्लम दी जाएगी, या उन्हें कम फीस की प्रॉब्लम दी जाएगी, या ऐसी कोई और प्रॉब्लम दी जाएगी। और ये सारी बातें सलीम जावेद से जानने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा जब यश चोपड़ा से मिले तो उन्होंने हर कंडीशन पर इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया और इस तरह से फिल्म के लिए ये स्टार कास्ट फाइनल हो गई। हालांकि इनके अलावा भी यश चोपड़ा चाहते थे कि इसमें धर्मेंद्र भी काम करें और इसमें पहले जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर का किरदार है उसको धर्मेंद्र ही निभाने वाले थे, लेकिन बाद में ये कहानी सुनने के बाद धर्मेंद्र को लगा कि ये किरदार तो बहुत ही छोटा है और इसका कोई भी इम्पैक्ट फिल्म के ऊपर नहीं होगा। इस वजह से धर्मेंद्र ने इसमें काम नहीं किया और इसके लिए परक्षित साहनी का नाम सजेस्ट किया और उन्होंने ही इसमें ये पंजाबी ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाया था। ये वही हैं जिन्होंने फिल्म 3 इडियट में फरहान के पिता का किरदार निभाया था, अब्बा नहीं मानेंगे। और फिल्म पीके में ये अनुष्का शर्मा के पिता बने हुए नजर आते हैं। फिल्म काला पत्थर के लिए सारी चीजें फाइनल हो जाने के बाद यश चोपड़ा सोच रहे थे कि इसको कहाँ पर शूट किया जाए, क्योंकि ये कहानी कोयले की खदानों पर आधारित है तो कहीं ना कहीं इसको रियल लोकेशंस पर ही फिल्माना चाहिए। तो इसके लिए यश चोपड़ा ने पूरे देश भर में घूमकर 6 अलग अलग खदानें देखीं और बाद में उन्होंने फाइनली रांची के पास में गिद्दी की कोयले की खदान को फाइनल किया और सोचा कि यहीं पर वो फिल्म शूट करेंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ सीन भी फिल्माए गए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बेसिक चीज़ों की कमी थी। इसके अलावा इसमें शत्रुघ्न सिन्हा काम कर रहे थे और बिहारी बाबू के नाम से वो मशहूर थे, तो बिहार और आसपास के रीजन से बहुत सारे लोग यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए आते थे। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार तो पुलिस को हवा में फायरिंग भी करनी पड़ती थी, लेकिन यश चोपड़ा को लगा कि यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी। इस वजह से उन्होंने राज कपूर साहब के लोनी वाले फार्म हाउस, जो कि पूना के पास में स्थित है, वहाँ पर फिल्म का सेट लगाने के बारे में डिसाइड किया और वहाँ पर फिल्म का सेट लगाया गया, जहाँ पर बहुत सारे सीन फिल्माए गए। इसके अलावा इसमें हमें जो कोल माइन के अंदर के सीन दिखाए जाते हैं उसके लिए फिल्म सिटी में अलग से सेट लगाया गया था और फिल्म का क्लाइमैक्स सीन और कोयले की खदान के अंदर वाले बहुत सारे सीन यहीं पर फिल्माए गए थे। ये सारे सीन बहुत ही खतरनाक और रिस्की थे, जिनको फिल्माने के लिए हॉलीवुड से भी टेक्नीशियंस बुलाए गए थे, क्योंकि इसमें कोयले की खदान में भारी मात्रा में पानी भरने वाले ऐसे बहुत सारे अंडर वाटर सीन फिल्माए जाने थे जो काफ़ी खतरनाक थे। लेकिन हॉलीवुड के टेक्नीशियंस की मदद से इन सारे सीन्स को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया और यहाँ पर ये सारे सीन फिल्माने के लिए भारी मात्रा में पानी और जेट पंप्स का यूज किया गया और काफ़ी हद तक इसमें रियल तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई कि उस समय खदान में क्या हुआ होगा। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन जब इस कोयले की खदान में फिल्माया जा रहा था, तब उस समय शशि कपूर के साथ में इसका एक सीन था जहां पर अचानक से काफ़ी पानी आ जाता है और इसकी वजह से शशि कपूर का यहाँ पर पैर फिसल गया और उनका पैर एक पत्थर के नीचे आ गया। उनका पैर इस सीन में बुरी तरह से जख्मी हो गया और उन्हें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट पर भेजा गया और कुछ हफ्ते आराम करने के बाद शशि कपूर ने दोबारा से इस सीन को फिल्माया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, यहाँ तक कि ये दोनों एक ही होटल में रुके होने के बावजूद भी फिल्म की लोकेशन पर अलग अलग ही जाते थे। इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने और आगे बताया कि पहले यश चोपड़ा ने उनका किरदार जैसा उन्हें बताया था कि उनका किरदार अमिताभ बच्चन के बिल्कुल बराबर ही लिखा गया है और इसमें अमिताभ बच्चन से उन्हें नीचा नहीं दिखाया जाएगा। इसमें एक सीन रखा गया था जहां पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे से फाइट करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली इस फाइट सीन को अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल वैसा था जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आते हैं और बिल्कुल बराबर के लात घूंसे एक दूसरे को मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस फाइट सीन के आखिरी तक अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। हालांकि इन दोनों की इस फाइट के बीच में शशि कपूर आ जाते हैं और इन दोनों को लड़ने से रोक लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि एडिटिंग के दौरान बाद में कैसे यश चोपड़ा ने उन्हें अमिताभ बच्चन से कम दिखाया था। इसके अलावा भी उनके कुछ और दमदार सीन थे जिसको भी फाइनल फिल्म से कट करवा दिया गया था।
हालांकि कुछ भी हो, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ये फिल्म बहुत ही यादगार रही थी। फिर चाहे इसमें उनके द्वारा बोला गया डायलॉग तीसरे बादशाह हम हैं, या मुन्ना जब तुम्हारे दूध के दांत टूट रहे थे हम तब से ताले तोड़ते आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के ये डायलॉग उस समय लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुए थे। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन शरत सक्सेना यानी कि धन्ना से फाइट करते हुए नजर आते हैं। तो इस सीन में आप अमिताभ बच्चन की अगर शर्ट को नोटिस करेंगे तो ये बिल्कुल वही शर्ट है जो उन्होंने सन 1975 में आई यश चोपड़ा की ही फिल्म दीवार में पहनी थी। और फिल्म काला पत्थर के इस सीन के दौरान भी अमिताभ बच्चन इस शर्ट में नीचे गांठी लगाए हुए ही नजर आते हैं, जो बिल्कुल सेम स्टाइल उनकी यश चोपड़ा की ही फिल्म दीवार से ली गई थी। फिल्म काला पत्थर के बहुत सारे सीन में हमें बैकग्राउंड में पीछे दीवारों पर लिखा हुआ नजर आता है कि चेचक के बारे में बताइए और 1000 रुपए ले जाइए। एक्चुअली उस समय चेचक की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। और उस समय गवर्नमेंट का ये एफर्ट हमें नज़र भी आता है कि दीवारों पर यह साफ साफ लिखा है कि चेचक के बारे में बताइए और 1000 रुपए ले जाइए। कहा जाता है कि यश चोपड़ा उस समय राजेश रोशन के द्वारा कंपोज किए गए इसके म्यूजिक एल्बम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि उस समय कंपोजर के तौर पर राजेश रोशन की जगह पर किसी और को लेने के बारे में तक सोच लिया था। लेकिन बाद में जब ये बात लता मंगेशकर को पता चली तो उन्होंने यश चोपड़ा से बोला कि अगर वो राजेश रोशन को रिप्लेस करेंगे तो वो उनके लिए इस फिल्म में तो क्या आगे चलकर किसी भी फिल्म में गाना नहीं गाएंगी। इस वजह से यश चोपड़ा ने राजेश रोशन को रिप्लेस करने का ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और राजेश रोशन ने ही इसमें म्यूजिक कंपोज किया था। फिल्म का एक गाना था धूम मचे धूम। इसी गाने से इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर आदित्य चोपड़ा ने फिल्म धूम बनाई थी, जहां इस गाने के टाइटल से ही इंस्पायर्ड होकर उन्होंने फिल्म का नाम धूम रखा था और उसमें गाना धूम मचाले रखा था। फिल्म काला पत्थर का एक गाना जागया जागया में यश चोपड़ा की वाइफ पामेला चोपड़ा ने भी आवाज दी थी। एक्चुअली पामेला चोपड़ा भी काफ़ी अच्छी सिंगर हैं और यश चोपड़ा की लगभग हर एक फिल्म में उन्होंने कोई ना कोई गाना जरूर गाया है। पामेला चोपड़ा ने यश चोपड़ा के लिए फिल्म कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, फासले, चांदनी, लम्हे, डर, यहाँ तक कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए तक गाना गाया है। जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने घर आजा परदेसी में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। इसके अलावा साहिर लुधियानवी भी पहले यश चोपड़ा की बहुत सारी फिल्मों के लिए गाने लिखते आए हैं, लेकिन काला पत्थर ऐसी आखिरी फिल्म थी जहां पर साहिर लुधियानवी ने यश चोपड़ा के लिए गाने लिखे थे। इसके अलावा फिल्म का एक गाना बाहों में तेरी, एक्चुअली इस गाने को यश चोपड़ा ने नहीं उनके असिस्टेंट रमेश तलवार ने फिल्माया है, जो कि यश चोपड़ा को उनकी बहुत सारी फिल्मों में असिस्ट करते आ रहे थे। तो उस समय यश चोपड़ा ने रमेश तलवार को बोला कि वो अकेले इस गाने को फिल्मा लाएं, तब तक वो फिल्म के और सीन प्लान कर लेंगे। आगे चलकर सन 1983 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले सन 1965 में धनबाद कोल माइंस के डिजास्टर पर एक फिल्म और बनाई थी। इस हादसे में भी लगभग 268 से भी ज़्यादा मजदूरों की जान चली गई थी। इसका नाम था कालका, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा हमें नज़र भी आए थे और उन्होंने इसको प्रोड्यूस भी किया था। और शत्रुघ्न सिन्हा इसमें हमें भोजपुरी ही बोलते हुए नजर आते हैं और इसका बजट बहुत कम रखा गया था। ये फिल्म भी आज यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म काला पत्थर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और खासकर से अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा वाले सीन बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को फिल्म काला पत्थर कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना, और फिल्म से जुड़ी हुई अगर आपकी कुछ यादें हैं तो वो भी हमें जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।